दोस्तों, आज पेश है मकड़ी रानी और चमत्कारी चोर। ये एक और चित्र है दोस्तों। रात के अंधेरे में सारा देश गहरी नींद से सोया हुआ था। एक शहर में रहस्यमयी आकृति जोहरी बाजार की मुख्य सड़क पर प्रकट हुई। वो रही गुलाब राय जोहरी की मशहूर दुकान। और कुछ देर बाद वैश्या आकृति गुलाब राय जोहरी के शोरूम के शटर के सामने पहुंचकर झुक गई। और कुछ देर बाद ही मेरे आदमी आते ही होंगे, आज की लूट काफ़ी माल हाथ लगेगा। और ठीक उसी समय एक कार आकर रुकी। कार में 4 आदमी नीचे उतरे। अंदर जाओ और सारा माल अपने थैलों में भर लो। यस मास्टर। और अगले ही पल वाह, मज़ा आ गया। फिर वे जल्दी जल्दी थैलों में हीरे आभूषण समेटने लगे। वाह, कितना खूबसूरत और कीमती हार है। जल्दी दुकान का सारा माल समेट कर चारों बाहर आ गई। कुछ बचा तो नहीं बात, हमें एक भी चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। सुबह गुलाब राय की दुकान खोलेगा तो घस खाकर गिर पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। लेकिन तभी खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना भून कर रख दिया जाओगी। धमकी सुनकर मास्टर ने उस अनोखे आदमी की चमकदार आंखों में गुस्से से सुलग उठी। अपनी खैरियत चाहती हो तो दफा हो जाओ, वरना तुम लोग का भी वही असर होगा जो तुम्हारे साथियों का पहले हुआ है। खामोश लुटेरे, आज तू बच कर नहीं जा सकता। कौन रोकेगा मैं? हाँ हाँ हाँ। और उसी पलक झपकते ही आई। और फिर जैसे तरंगों का प्रभाव समाप्त हुआ, मास्टर ने उन्हें अपनी हथेली में उठा लिया। अब तुम लोग पुलिस महकमे में किसी काम के नहीं रहे। तुम को मैं अपने शोकेस में सजा कर रखूँगा। हाँ। लेकिन मास्टर की इस बात को पूरी तरह अनभिज्ञ था कि सामने इमारत की छत पर खड़ी मकड़ी रानी इसकी एक एक हरकत गौर से देख रही थी। ओह, यह है चमत्कारी चोर जिसने शहर में अपना आतंक फैल रखा है। और उधर लो, इन्हें भी माल के साथ अपने अड्डे पर पहुंचा दो। लेकिन इससे पहले वे नकाबपोश अपने मास्टर का आदेश का पालन कर पाती। आह, तड़ाक। और मकड़ी रानी की नज़र पड़ते ही मास्टर भयानक अंदाज में गुर्राया। मकड़ी रानी, अपनी मौत को बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने शैतान। मौत तो तुम्हें यहाँ खींच लाई है। कहने के साथ ही लेकिन मकड़ी रानी पहले ही सतर्क थी। अब तू नहीं बच सकेगा शैतान। और अगले ही पल खटाक। और फिर इन किरणों के प्रभाव से मुक्त होते ही मास्टर गर्ज उठा, भागो बे। किंतु मकड़ी रानी पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। किरणों के प्रभाव से मुक्त होते ही मास्टर गर्ज उठा, भागो बेवकूफो, मकड़ी रानी के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और इससे पहले कि मकड़ी रानी मास्टर के आदमियों को निशाना बनाती, घर और मौके का लाभ उठाते ही मास्टर साथी के साथ फरार में कामयाब हो गई। भाग गई कम वक्त। मकड़ी रानी कार के पीछे काफ़ी लपकी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। अतः कार के पीछे जाने का ख्याल छोड़ मकड़ी रानी मास्टर की तरफ पलटी, लेकिन ट्रक आह, मकड़ी रानी छिन कर दूर जा गिरी। और इससे पहले मकड़ी रानी संभल पाती, या तू बच गई मकड़ी रानी। लेकिन अगली बार जब हम तुमसे मिलेंगे तो हमारे हाथों नहीं बच पाएगी। मेरी ताकत के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। पर आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। लेकिन मकड़ी रानी का वाक्या पूरा नहीं हुआ इससे पहले अरे अदृश्य हो गया। हाँ, तुम मेरी वैज्ञानिक उपलब्धियों से अभी वाकिफ नहीं हो मकड़ी रानी। तुम इतने महान वैज्ञानिक होते हुए भी तुम चोरी जैसा नीच काम करते, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे और अधिक शक्ति हासिल करनी है। मुझे अपनी प्रयोग के लिए धन की आवश्यकता है, जो मांगने से मुझे कोई नहीं देता, इसीलिए मैं छीन लेता हूँ। तुम्हारे यह कर्म तुम्हें एक दिन सरातल के पीछे पहुँचा देंगे। मेरा कोई बालक भी वाका नहीं कर सकता मकड़ी रानी, तुम भी नहीं। अहंकारी का हमेशा सिर नीचा होता है मास्टर। एक दिन तुम अपनी हरकतों पर पछताना होगा।
पछताना तो तुम्हें पड़ेगा मकड़ी रानी। मास्टर अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। फिलहाल मैं चलता हूँ। मास्टर की आवाज़ के साथ ही मकड़ी रानी हवा का एक तक झोंका अपनी बगल से गुजरता महसूस हुआ। इस सिरफिर पे वैज्ञानिक के नाकाम इरादे नाकाम करने का बंदोबस्त करना होगा मुझे। और दूसरे ही पल मकड़ी रानी जमीन में पड़ी आडमास के इंस्पेक्टर और सिपाहियों को गुड्डे नुमा शरीरों को उठाकर ब्लैक टावर टावर की ओर चल उठी। पहले मुझे इन चमत्कारी किरणों का रहस्य जानना होगा। अगले दिन गुलाब राय जौहरी की यहाँ चोरी की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के गायब हो जाने की खबर पूरे शहर में सनसनी फैला दी। आम जनता जहां रोष आतंक व्याप्त था, वहां सरकार भी कम चिंतित नहीं थी। स्थिति से निपटने के लिए आईजी साहब ने तुरंत आपातकालीन में टीम बुलाई। अफसरों को लताड़ते हुए बोला, बड़े शर्म की बात है, अभी तक एक मामूली सा चोर आप लोगों के आप नहीं पकड़ सके। गृह मंत्रालय ने मुझे जवाब मांग रहे हैं, बताइए उन्हें क्या जवाब दूं उन्हें। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें क्या करें। अभी तक उस चोर को पकड़ना था दूर, हम उसकी एक झलक भी नहीं देख पाए हैं। हम यह चोर बड़ा चमत्कारी है सर। अभी तक जिस अफसर ने उसे पकड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जैसे गायब हो गई है, जैसे गधे के सिर से सिंह। जोरी बाजार में तैनात पेट्रोलिंग स्क्वाड भी ही उदाहरण के लिए लीजिए, कल रात से वह भी गायब है। यह सब देखते हुए चोर को पकड़ने का जिम्मेवारी लेने के नाम पर हमारे सारे अफसर करतराते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो चोर को पकड़ सकने का बीड़ा उठा सके? है, क्यों नहीं सर। एक अफसर है तारकुंडे, बड़ा धाकड़ है और नीडर अफसर है, बड़े बड़े अपराधियों के नाम से कांपते हैं। तब तो हम इंस्पेक्टर तारकुंडे को यह केस क्यों नहीं सौंपा गया? यह केस स्पेशल क्राइम ब्रांच के हाथ में है सर। आप तारकुंडे थाने में हैं। ओ आई सी, फौरन तारकुंडे को स्पेशल क्राइम ब्रांच में तबादले का ऑर्डर तैयार कीजिए। इसी काम किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यस सर। और मीटिंग यहीं समाप्त हुई। उधर तारकुंडे को जब यह बात ज्ञात हुई तो चमत्कारी चोर को पकड़ने का जिम्मा उसे सौंपा जा रहा है, तो उसकी सांस सारी एकड़ी भूल गया। तारकुंडा हो गया तेरा कुंडा। अब नौकरी तो नौकरी, जान है तो जान है। लेकिन ऑर्डर का पालन करते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे थाने का इंचार्ज दूसरे इंस्पेक्टर को सौंपा सीधा स्पेशल क्राइम ब्रांच के डीजीआईपी दीपक नारायण के को रिपोर्ट करने पेश हो गया। तारकुंडे, तुम जैसे अफसर पर हमारे विभाग को गर्व है। तुम फौरन आईजी साहब से कोठी में मिलने हो। हाँ, क्यों नहीं, एक मैं ही बलि का बकरा हूँ इस महकमे में। तारकुंडे सोच में डूबा देख आईजी बोले, क्या सोच रहे हो तारकुंडे? कुछ नहीं सर, सोच रहा हूँ कि आईजी साहब से मिलने के पहले अपनी पत्नी से मिल लो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है। थैंक यू सर। और सैल्यूट करने के बाद तारकुंडे आईजी के कक्ष से बाहर निकल आया और वैसी बाजार गया और सफ़ेद साड़ी खरीद कर अपने घर पहुंचा। यह क्या सफ़ेद साड़ी? जिंदगी में पहली बारी साड़ी लाए हो, वो भी सफ़ेद? रख लो मंगला, बहुत सोच समझ कर लाया हूँ। मेरे बाद बाजार से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारकुंडे दुखी देख मंगला चंकी स्वर में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या हो गया आज आपको? हुआ नहीं तो हो जाएगा। वह कमबख्त चमत्कारी चोर मुझे भी नहीं वहीं पहुंचा देगा जहां आज तक दूसरे इंस्पेक्टर को पहुंचाता रहा है। ऐसा क्या? तुम क्यों घबराते हो? मकड़ी रानी के होते हुए तुम्हारा बाल भी उगा नहीं हो सकता। मकड़ी रानी के बारे में क्या जानती है? मंगला के मुंह से मकड़ी रानी का शब्द सुनकर तारकुंडे की परेशानी बढ़ गई। मैं नहीं, अपना टिंगू है ना, वो अच्छी तरह जानता है मकड़ी रानी को। टिंगू? अरे तेरा 2 फुट का पूत वह जानता है मकड़ी रानी को। उसके बकवास की और तूने विश्वास कर लिया? अजय, क्यों नहीं करूँगी, तुम ही तो कहो। आज तक तुमने जो भी कारनामा शोहरत हासिल की है वह मकड़ी रानी की वजह से की है। मुझे टिंगू ने सब कुछ बता दिया है। उसने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी मकड़ी रानी चमत्कारी चोर को पकड़ने सलाखों पीछे पहुंचा देगी। ओह, तो मकड़ी रानी चोर को पीछे पड़ी चुकी है। फिर
तो उस चोर के बच्चे की खैर नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा काम मकड़ी रानी करेगी। मैं तो मकड़ी रानी के हाथों में हथकड़ी डाल कर रखूँगा। क्या सोचने लगे? अगर आपने चाहो तो अपना टिंगू मकड़ी रानी से तुम्हारी सिफारिश कर देगा, तुम उसकी वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मकड़ी रानी से सिफारिश तो बाद में करवाऊंगा, पहले तेरे लाल की अकल ठिकाने लगा दे दूँ। कहाँ है वह उल्लू का बेटा? वह गया अपने स्कूल के दोस्त के साथ पिकनिक मनाने। आज बनाऊंगा पिकनिक उसकी, ज़रा मुझे आईजी साहब से मिलाने दो, फिर कम वक्त को अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आने दो उसे। गुस्से में पनपनाता हुआ तारकंडो आईजी के से मिलने चला गया। पता नहीं क्यों हमेशा अपनी औलाद के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। देखती हूँ क्या करेंगे। अभी अभी मैं माँ हूँ उसकी, तिनकी का नाच नचा दिया तो मेरा नाम भी मंगला नहीं। उधर मोटरसाइकिल पर सवार अजय विजय शहर की खाक छानते हुए वियावान सड़क से गुजर रहे थे। हाँ अजय, शाम हो गई है लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी, हमें लौटना चलना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हारे फार्म हाउस में ड्रॉप कर देता हूँ और मैं घर जाकर कल फिर कोशिश करेंगे। लेकिन कल टिंकू को भी साथ लेना मत भूलना। वह यहाँ हम यहाँ खाक छान रहे हैं, वह पिकनिक बना रहा है। गनीमत है समझो विजय हमारे साथ नहीं है, वरना नाक में। लेकिन वाक़या अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि कार ऐसे भगा रहे हैं जैसे बाप की सड़कों। ओह माय गॉड, यह नंबर तो की कार तो वही है। अरे हाँ, इसी कार में तो तलाश कर रहे थे, काम मकड़ी रानी दीदी ने हमें सौंपा था और सारे दिन झक मार रहे थे। हम इस कार के बारे में पता नहीं लगा सके थे। देखो अजय, वह कार काफ़ी दूर निकल चुकी है, अब ओंझल हो चुकी है, हम हाथ मलते रह जाएंगे। फिक्र मत करो विजय, अब इस कार को मेरी नज़र से ओंझल होना नामुमकिन है। वह जहनुम तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही अजय ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ फलांग दूरी तय करने के बाद कार शहर के बाहर जाने वाले सड़क पर मुड़ गई। अंधेरा होता जा रहा था लेकिन अजय बराबर फासला बनाए हुए कार का पीछा कर रहा था। अजय स्पीड बढ़ाओ, कहीं दूरी में अंधेरे का लाभ उठाकर लोग हमें चकमा न दे जाएं। कहने के साथ ही मोटरसाइकिल की रफ्तार अधिकतम बढ़ाता चला गया। लेकिन जल्दी कार मोटरसाइकिल का रास्ता बहुत कम फासला रह गया। लेकिन अरे यह क्या लगता है, उन्हें पीछा किए जाने का पता चल गया। और कुछ क्षण बाद खो 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 जहरीला धुआं। विजय सांस रोको। खो खो खो। अजय को संभलते सामने कुछ दिखाई नहीं दिया था। विवश होकर मोटरसाइकिल वहीं रोक दी और कुछ देर बाद दुमरा छटा। अब पीछे जाना बेकार होगा। हाँ अब हमारे हाथ नहीं आने वाले, चलो लौट चले। बहुत बुरा हुआ अजय, काश हम उस कार को ठिकाने का पता लगा पाते। अफसोस मत कर दोस्त, आज नहीं तो कल हम काली कार को जरूर खोज निकालेंगे। और फिर अजय विजय निराश हुआ, हताश होकर वापस घर की ओर तरफ लौट पड़े। अभी वह शहर तक नहीं पहुंचे तभी अरे यह टिंकू, अरे यह क्या कर रहा है? रोको प्लीज रोको, अभी पता चल जाएगा। और टिंकू करीब पहुंचते ही अजय ने मोटरसाइकिल रोक दी। अरे अजय विजय, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम ऐसे डरे हुए जैसे भूत देखा हो। मैंने भूत नहीं देखा, तुम उसकी चीख सुनी फौरन यहाँ से निकल चलो। क्या मतलब? तुम्हारी गप आंकने की आदत अभी खत्म नहीं हुई। मैं गप नहीं आंक रहा विजय, सच कह रहा हूँ। टिंकू की बात की सच्चाई का अभ्यास होते ही अजय विजय मोटरसाइकिल से नीचे उतर आए। टिंकू घबर को घूरते हुए बोले, तुम तो अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गए थे, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? मेरे दोस्त? वे मेरे दोस्त नहीं दुश्मन थे, जलते थे साले मुझसे, मुझे यहीं छोड़कर चले गए। देख लूँगा उन सबको। आखिर हुआ क्या, साफ साफ बताओ। बताता हूँ। दोपहर को भोजन करने के बाद एक पेड़ की छाँव में लेट गया था। मेरी आँख खुली, अरे अंधेरा हो गया, कम वक्त मुझे जगाया भी नहीं। मैंने अपने साथियों की तलाश की, दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। लगता है उल्लू बना गए, मुझे अकेला छोड़ गए। अब क्या करूं?
मैं मन ही मन कोसता हुआ पैदल ही मेन रोड की तरफ चल पड़ा। कोई बात नहीं बच्चू, मेरा मौका आएगा तो ऐसा मदद सिखाऊंगा, नानी याद आ जाएगी। लेकिन अभी कुछ ही दूर गया पाया था, आई ये वीराने में कौन चीख रहा है, कोई भूत। अगले ही पल भूत, बचाओ भूत, और मेरा पैर एक पत्थर से टकराया, आई टड़ाक। लेकिन दहशत मुझ पर इस कदर हावी थी कि चोट की परवाह किए बगैर फौरन उठ कर खड़ा हुआ। तभी मेरी नज़र सामने चबूतरे पड़ी। शायद इसी फकीर की कब्र है, ज़रूर इसी फकीर की आत्मा भी यहीं भटक रही होगी। और डर के मारे मेरा जिस्म जैसे पत्थर हो गया। मैं चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल सका। दीन दयाल आई बला को टाल, तू महावीर नाम सुनावे, भूत पिचास निकट न आवे। तभी वहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख की आवाज़ फिर वातावरण गूंज उठा। याहू! फिर वह चीख आई, आज मेरी खैर नहीं, फकीर बाबा के भूत को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मैं अपना सारा सांस बटोर कर ऐसे भागा, पलट कर नहीं देखा। मेरे बाप की तौबा, मैं पिकनिक का ख्याल भी दिल में नहीं लाऊंगा। फिर सड़क पर पहुंचकर मैंने दम लिया। तो फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल, फिर अभी हमारी मोटरसाइकिल अपनी ओर आती नजर आई, क्यों? हाँ, इस समय तुम लोग न आते तो मेरा दम ही निकल गया होता। बच्चों, खाने के चक्कर में रहोगे तो यही होगा एक दिन। हाँ हाँ, तुम तो यही दुआ करोगे। तुम्हें पता चलता तुम मेरी जगह होते तो अब तो मारता क्यों है? चल अभी देखता हूँ तेरे भूत को देखने गए तो पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। इससे पहले टिंगू विजय की झड़प उग्र रूप धारण देती, अजय बीच में बोल पड़ा, टिंगू, अगर तुम्हारी बात सच है तो क्यों ना हम एक बार मिलकर उसको वहीं चलते हैं। क्यों भूत के पंगे लेते हो भाई? भूत प्रेत किसी के सगे नहीं होते। मैं भूत प्रेत के अस्तित्व तो नहीं मानता। तुम्हें तो कोई चाल नजर आती है। अगर तुम मरने की ठान चुके हो तो तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे अपनी जान प्यारी है। टिंगू की जिद पराड़े देख विजय कठे स्वर में बोला, चलो अजय, हम दोनों ही चलते हैं, इसे अकेला रहने दो। और अगले ही पल अजय विजय आगे बढ़े। ये तो सचमुच जा रही हैं, मुझे अकेला देखकर भूत इधर आ गया तो। दूसरे ही पल, ठहरो अजय, मैं भी चलता हूँ। टिंगू ने लपक कर उनके निकट पहुंच गया। अब क्यों आए हो? तुम क्या समझते हो मैं भूत से डरता हूँ? अरे मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। टिंगू की हंसी अजय विजय भी हंसती है। और इधर इंस्पेक्टर तारकुंडे आईजी जसवंत मेहरा के सामने खड़ा था। मैं शहर में हो रही चोरियां मकड़ी रानी के हाथ होने का दावा पेश कर रहा था। सर, मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे मकड़ी रानी के खुफिया अड्डे ब्लैक टावर की तलाशी लेने का आर्डर मिल जाए तो मैं शहर में हुई चोरियों का सारा माल बरामद कर लूँगा, बिना किसी ठोस सबूत। किसी आधार पर ऐसी बेवकूफ़ी होगी मिस्टर तारकुंडे। सब जानते हैं कि मकड़ी रानी कभी कानून नहीं तोड़ती, अलबत्ता हमेशा कानून की मदद करती है। इसलिए मकड़ी रानी पर हाथ डालने से पहले उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल करना चाहिए। मकड़ी रानी कोई मामूली हस्ती नहीं है। ठीक है सर, मैं मकड़ी रानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल करने आपसे मिलूंगा। दैट्स गुड। जल्दी कोई चमत्कारी चोर को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। ओके सर। और इस तरह कहकर तारकुंडे आईजी साहब से विदा ली और आईजी साहब की कोठी से बाहर निकल कर, अब देखता हूँ मकड़ी रानी तुम मेरे हाथों से कैसे बचती हो। मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसा कर दी दम लूँगा। और उधर वो राजा उतरा, हाँ यही है, तुम लोग विश्वास हो गया, मैंने झूठ नहीं कहा था। और अगले ही पल चबूतरे के करीब पहुंचे कर निरीक्षण करने लगे। भूत भागो! टिंगू चीखता हुआ भागा। लेकिन टिंगू अभी कुछ ही दूर का तय कर पाया था कि बचाओ। और कुछ ही क्षण में अजय टिंगू को पुकार सुनकर निकट पहुंच गए। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? उधर देखो अजय भैया, उसकी आंखें, वो मुझे खा जाएगा।
अजय ने टॉर्च का प्रकाश आसपास का पूरा स्थान देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। कुछ भी नहीं है, खाम का ही डर रहे हो। भूत का भूत सर पे चढ़ा है, इसके सिर पर। बुद्धिल को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूँ अजय भैया, अभी मैंने यहाँ दो चमकदार आंखें देखी। अच्छा, अब आओ, बहस मत करो। और फिर बिना कुछ बोले टिंगू अजय विजय के पीछे हो लिया। अभी वे तीनों दबे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, अचानक, अरे टिंगू, क्या तुम लोगों को भी वही दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, अजय ने होले से फुसफुसाया। लेकिन यह चक्कर क्या अजय? यह सब प्रेतों का चक्कर है मैं भाई, मैंने कहा था ना, चुपके से खिसक लो। अजय ने चुपचाप रहने का इशारा करते हुए खामोशी से बोला, हम इसका पीछा करते करेंगे। तुम लोग होशियार हो, परछाई हमारी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वे सफ़ेद परछाई के पीछा करते हुए उसी वीराने स्थित पुरानी हवेली के करीब पहुंचे, जो परछाई एकाएक उनकी नज़रों से ओझल हो गई। जरूर हवेली में जाने का कोई गुप्त रास्ता मौजूद है। अरे, सफ़ेद परछाई गायब हो गई, चलो चलकर देखते हैं। वे तीनों सतर्क वो हवेली की तरफ गए। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर गए थे, अचानक टीकू के जमीन में पड़ी चमकती हुई वस्तु चीज पर गई। यह चमकती चीज क्या हो सकती है? और जैसे ही टिंगू ने चमकदार चीज का निरीक्षण किया, खुशी से उछल पड़ा, यह तो हीरा है क्या? लेकिन यह हीरा यहाँ कैसे आया? यह हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल इसे जेब में रख लो, आगे बढ़ो। और वह यह जानना भी जरूरी हो गया है कि यह हवेली कौन रहता है। अजय के निर्देश पर टिंगू हीरा अपनी जेब में रख लिया और जेब के हवाले किया और विजय के साथ अजय के पीछे चल पड़ा। कौन हो तुम लोग? बिना इजाज़त यहाँ कैसे आए? हम रास्ता भूल गए, अगर आज रात यहाँ ठहरने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाग जाओ, मुझे यहाँ किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, हवेली की देखभाल करता हूँ। ठीक है, अगर तुम हमें ठहरने नहीं दोगे देना चाहते तो हम चले जाते हैं। इतना कह अपने साथियों के साथ वापस लौट गया। वो लगभग आधे घंटे बाद विजय और टिंगू अपना मोटरसाइकिल पर बैठाया और वापस शहर की ओर लौट रहा था। और जो कुछ हमने देखा सुना उसकी खबर दीदी को करनी ज़रूरी है। तो ठीक है, पहले ब्लैक टावर चले। लेकिन मकड़ी दीदी वहाँ नहीं है। मकड़ी दीदी वहाँ नहीं है। हम अपने मिशन की रिपोर्ट टेप कर देंगे। अगर सुबह तक मकड़ी दीदी हमें कोई आदेश नहीं दी मिला तो आगे की कार्रवाई खुद निर्धारित करेंगे, ठीक है? लेकिन जैसे ही वे ब्लैक टावर में हाल में पहुंचे, आओ दोस्तों, तुम्हारा इंतजार कर रही थी दीदी। आप तुरंत ही अजय दिन भर की रिपोर्ट का ब्यौरा देते हुए टिंगू हीरा मकड़ी रानी का सुपुर्द करने को कहा। हीरा का निरीक्षण करने पर मकड़ी रानी गंभीर स्वर में बोली, तुम लोगों की सफलता काबिल तारीफ है। कल सुबह तुम लोग हीरा लेकर ज्वेलर गुलाब राय के यहाँ पहुँचो। गुलाब राय की प्रतिक्रिया देखकर तुम लोग आगे की कार्रवाई खुद निर्धारित करोगे और तुम्हारी मुलाकात जल्दी ही न हो पाएगी। लेकिन आपकी सलाह बगैर तुम लोग अपना रास्ता खुद चुनना होगा। यह चुनौती तुम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि तुम भी जरूरत पड़ने पर तुम अपने करीब पाओगे। फिर मकड़ी रानी से विदा लेकर टिंगू अपने घर की ओर लौट पड़े। अगले दिन सुबह 10 बजे में तीनों मित्र ज्वेलर्स गुलाब राय की कोठी पर पहुंचे। सेठ जी, हम चमत्कारी चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया है, लेकिन इस काम में हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं तो बर्बाद हो गया बच्चों, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब अजय ने हीरा निकाल कर गुलाब राय के हाथ में थमाते हुए बोला, सिर्फ आप इतना बता दीजिए, यह हीरा क्या कीमती होगा? यह हीरा तुम्हें कहाँ मिला? हीरा देखते ही गुलाब राय उछल कर खड़ा हो गया। यह उन 10 कीमती हीरों में से है एक है जो कल रात मेरी दुकान से चोरी हो गए थे। इस हीरे की कीमत 1 लाख रुपए है। गुड, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। बहुत जल्दी आपकी दुकान से चोरी किए गए हीरे वो सुन आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन कैसे?
विजय ने उस हीरे के संबंध में गुलाब राय को विस्तार से बताते हुए बोला, मुझे पूरा विश्वास है यह हवेली चमत्कारी चोर खुफिया अड्डा है और बहुत जल्द हम उस खुफिया अड्डे में घुसकर असलियत का पता लगा लेंगे। ठीक है मैं लेकिन वादा कीजिए आप अपनी जुबान बंद रखेंगे, हमारी बातचीत का जिक्र पुलिस से भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सेठ गुलाब राय का मुंह बंद रखने का वचन लेकर राजू विजय टिंगू के साथ चल दिए। उनके जाते ही अचानक गुलाब राय बेचैन उठा, ये लड़के भला चमत्कारी चोर को क्या पकड़ेंगे? मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। अगले ही पल फोन पर इंस्पेक्टर तारकुंडे से समस्त जानकारी देकर बोला, मुझे तो वे छोकरे चालबाज नजर आते हैं इंस्पेक्टर, कहीं मेरा माल खुद ना हजम कर जाएं, जल्दी कुछ कीजिए। घबराइए नहीं सेठ, अच्छा हुआ आपने मुझे खबर कर दी, अब मैं देखता हूँ उन छोकरों को कैसे आपका माल हजम करते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी जी। और इंस्पेक्टर तारकुंडे ने रिसीवर क्रेडिट पर रखते हुए बुदबुदाया, यह बात है, मेरा ही पुत मुझे ऊत बना गया, कुछ भी नहीं बताया मुझे, कोई बात नहीं, उन्हें और उसके यारों को बाद में निपटूंगा, पहले हवेली में छापा मारना चाहिए। उधर गुलाब राय की बेवकूफ़ी से बेखबर आ जाए विजय के फार्म हाउस वाले बंगले पर बैठे अपनी अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। यही राय केस की बंद ताले की चाबी सिद्ध हुआ। आज रात हम पूरी तैयारी के साथ उस हवेली पे दाखिल होंगे, लेकिन इस काम में खतरे से खाली नहीं है। हमें वहां जाने से पहले पुलिस के लिए मैसेज छोड़ देना चाहिए। अगर हम सुबह तक वापस न लौटे तो पुलिस हमारी मदद के लिए वहां पहुंच जाए। लेकिन मैं अब की ना तुमने अकल की बात, लेकिन मेरे विचार से तुम तीनों हवेली में एक साथ जाना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम हवेली में जाएंगे और टिंगू मेन रोड के पास हवेली में छुपकर हमारे लौटने का इंतजार करेगा। अब अजय विजय की बात पूरी नहीं हो पाई, खबरदार अपनी जगह हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। तारकुंडे कुकरते देख दाखिल होते देख अजय और टिंगू आचार्य से उछल पड़े, अंकल अंकल आप पापा खामोश। और आगे बढ़ते तारकुंडे ने टिंगू के गाल पर उल्टे हाथ कर राह पर झापड़ रसीद किया, तड़ाक। पापा के बच्चे अपने बाप को उल्लू बनाता है, अब समझ में आया, रात देर तक तू कहाँ गायब रहता है। तभी उछल अजय बोला, अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम आपको कोई गलत काम नहीं करते, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं है मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। इतना कहकर तारकुंडे ने टेबल रखे हीरो को अपने कब्जे में ले लिया। फिर भयानक स्वर में बोला, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मकड़ी रानी और बाकी चोरी के माल कहाँ है? यही तो हम पता लगाने की कोशिश करें अंकल, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। बका मत, मैं जानता हूँ तुम चोर हो, तुम लोग और मकड़ी रानी के चमचे हो, इन चोरियों में मकड़ी रानी और तुम लोगों का हाथ है। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंकल, अगर जब भी सच नहीं अगर अब भी सच नहीं उगला तो डंडे लगाऊंगा, सारी एकड़ी भूल जाओगे बच्चों। ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ। तब अजय ने तारकुंडे को हीरे के स्थान पर हवेली के विषय में विस्तार से बताने लगा, लेकिन जैसे ही खामोश हुआ, क्या बकते हो तुम? यह मनगढ़ कहानी सेठ गुलाब राय के मुंह से सुनने के बाद मैं उस हवेली का छापा मार चुका हूँ और वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ हाथ नहीं लगा। क्या क्या? अजय और गंभीर स्वर में बोला, हवेली पर छापा मारकर आपने अच्छा नहीं किया अंकल, आपको इस कार्रवाई में अपराधियों को सतर्क कर दिया है, अब उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब तक तुम लोग मेरे कब्जे में रहो अपराधी पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इतना कहकर तारकुंडे ने आंख लगाई। अगले ही पल हवलदार और 2 सिपाही तत्काल कमरे में दाखिल हुए। ले चलो इन्हें थाने, खबर लूँगा इनकी। और तुरंत ही अजय विजय टिंकू को रेस्ट में ले लिया गया और थोड़ी देर बाद बुरे फंसे। अब क्या हुआ? अजय डैडी को पता चलेगा तो घबराओ नहीं, मकड़ी रानी जरूर मदद करेगी। नोटों में भगवान दोस्तों,
जल्दी आपके सामने